एग्जिम बैंक, इंडिया एग्जिम बैंक के अंदर जो पोस्ट है प्रबंधन प्रशिक्षु, जिसको हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग बोलते हैं या एमटी बोलते हैं, उसके लिए टोटल 60 पोस्ट हैं। 27 जनरल के लिए, 8 अनुसूचित जाति, 4 जनजाति और 16 पिछड़ा वर्ग और 5 जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। ये 60 की 60 पोस्टों के अंदर क्या क्या चीजें मांगी गई है वो एक बार देख लेते हैं। प्रबंधन प्रशिक्षु एमटी यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कॉर्पोरेट ऋण एवं अग्रिम परियोजना व्यापार ऋण व्यवस्था, आंतरिक ऋण लेखा परीक्षा, जोखिम प्रबंधन वगैरह में, फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ एमबीए, पीजीडीबीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। ये फिर फाइनेंस में विशेषता के साथ एमबीए, पीजीडीबीए, पाठ्यक्रम 2 वर्ष का पूर्णकालिक होना चाहिए। यदि सीए है तो प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण करना ही पर्याप्त है। स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर दोनों में, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में मिनिमम 60% अंक हो या उसके साथ ग्रेड पॉइंट औसत जो है वो सीजीपीए आपका ग्रेड पॉइंट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने 2019 से 20 में एमबीए, पीजीडीबीए या सीए परीक्षा पूरी की उत्तीर्ण कर चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो एमबीए, पीजीडीबीए या सीए परीक्षा में शामिल हुए हैं अथवा शामिल हो रहे हैं, जिनको परीक्षा परिणाम 2021 में घोषित होने वाला भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। अपीयरिंग वाले एक प्रकार से कह सकते हैं। प्रबंधक प्रशिक्षु, अगर हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग विधि की अगर बात करें तो विधि स्नातक हो यानी कानून के मामले में एलएलबी हो, स्नातक जिन्होंने हाल ही में स्नातक पूरा उत्तीर्ण किया वे आवेदन के लिए पात्र हैं। स्नातक ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त उद्योग के अंदर क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वित्तीय अर्थशास्त्र या औद्योगिक अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में विशेषता के साथ आपका स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सूचना प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बीटेक डिग्री में मिनिमम 60% अंक आपके होने चाहिए या कोई भी स्नातक कोर्स या एमसीए में न्यूनतम 60% अंक। अगर एमटी मानव संसाधन की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स के एचआर के अंदर मानव संसाधन कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा डिग्री के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर हो और स्नातक डिप्लोमा डिग्री में न्यूनतम कुल 60% अंक होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो और क्या कहता है, न्यूनतम उम्मीदवारों के पास साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के समय या बैंक में ज्वाइनिंग के समय न्यूनतम 60% अंक के साथ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जो उम्मीदवार 2021 में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके पास इंटरव्यू के समय या बैंक में ज्वाइनिंग के समय मिनिमम 60% के अंकों के साथ प्रत्येक पद के लिए 30 सितंबर 2021 से पूर्व योग्यता जो है वो पूरी हो जाने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभ्यर्थी को संप्रेषण कौशल कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के पक्ष में दक्ष होना चाहिए, यानी उनको जो बातचीत करने का जो तरीका स्किल है, जो कन्वर्सेशन स्किल है और जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की जो योग्यता है वो उनके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सेक्टर ही ऐसा है, फील्ड ही ऐसा है। और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में, यस, आयु मानदंड, आपका आयु में छूट 1 दिसंबर 2020 को अधिकतम आयु, और उसके बारे में क्या रखा है कि सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए 25, एसटी एसटी के लिए 30 और ओबीसी क्रीमिलेयर के लिए 28। प्रतिमाह वेतन 40,000 रुपए का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। और बैंक में 2 वर्ष तक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद प्रबंधक से प्रशिक्षुओं को ग्रेड वेतनमान कनिष्ठ प्रबंधन में उप प्रबंधन के रूप में शामिल किया जाएगा। उप प्रबंधन का वर्तमान सीटीसी लगभग 17 लाख प्रति वर्ष है। तो ये चीज आप लोगों को देख लेनी है। और उसके अलावा हाँ, भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण को प्रदान किया जाएगा, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल बिल्कुल भी नहीं है। ये उससे हटकर है, उससे अलग है, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर बाकी चीजों के बारे में आवेदन फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर 19 दिसंबर 2020 से उपलब्ध रहेगा। किसी अन्य प्रारूप में भेजा गया कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी बैंक द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, यानी आपने ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है और कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरे तरीके से अगर आपने कोई भरा या भेजा तो वो मान्य नहीं होगा। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क जो है 600 रुपए जो गैर वापसी योग्य,
और SC/ST के लिए आपका ₹100 रहेगा। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू आपका होगा। पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित तारीख और समय के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी जो इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। बैंक चयन प्रक्रिया के प्रावधानों में बिना कोई कारण बताए परिवर्तन, संशोधन, उलटफेर, निरस्त करने का अधिकार, जो प्रक्रिया को रद्द करने से सीमित करने, घटाने, बढ़ाने का अधिकार सब बोर्ड के पास होता है। ये चीज़ आपको देख लेनी है। बाकी चीज़ों को हम समय-समय पर डिस्कस करते रहेंगे। यदि उसने बैंक पहले ही जॉइन कर लिया तो ये तो कोई ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए नहीं है। तो ये आपका एक्जिम बैंक वाला है। उसके